इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो अरिहंताणो, नमो सिद्धाणो, नमो आयर्याणो, नमो वज्रायाणो, नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, नगर गौरव मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। प्रचना स्वाध्याय की इस बेला में हमारे नगर गौरव मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज श्री से विनम्र निवेदन चरणों में नमोस्तु करते हुए कि हे मुनिराज, आज की ऑनलाइन जिज्ञासाओं का समाधान पूज्य मुनि श्री से करने की कृपा करें। नमोस्तु मुनि श्री, नमोस्तु मुनि श्री। श्रीमती सविता जैन, गांधीनगर ललितपुर, मेरे परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि सर्वार्थ सिद्धि में मना पर्याय केवल ज्ञान के समीप का क्यों है, और मना पर्याय ज्ञान से अवधि ज्ञान को दूर का क्यों कहा है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सर्वार्थ सिद्धि में है कि मना पर्याय केवल ज्ञान के समीप का क्यों है, और मना पर्याय से अवधि ज्ञान को दूर का क्यों कहा गया है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान के समीप है, ऐसा तो आगम का वचन नहीं, और समीप का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान में मन पर्याय ज्ञान हो ये कोई नियम नहीं, अवधि ज्ञान हो ये कोई नियम नहीं। लेकिन मन पर्याय ज्ञान जो है अवधि ज्ञान से ज़्यादा विशुद्ध है, ज़्यादा निर्मल है। अवधि ज्ञान तो चारों गतियों में होता है, और मन पर्याय ज्ञान मात्र मनुष्य गति में भी, भावलिंगी मुनिराजों में भी, विशेष मुनिराजों को होता है, ऐसा। अंशु पांडे, तेंदुखेड़ा, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि बरसात के मौसम में सुबह गर्भालय में मृत कीड़े मिलते हैं, तो हम लोग सुलह के कपड़े में उन्हें साफ करके अभिषेक कर सकते हैं क्या? नहीं, यदि कोई भी त्रसजीव का मृत कलेवर आपको स्पर्श हो गया है तो ना तो आप अभिषेक कर सकते हैं और ना आहार दे सकते हैं। सौरभ जैन बिजली, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि यह प्रश्न मेरा नहीं, मेरे मित्र रवि जायसवाल का है। उनका कहना है कि मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया है, न चाहा है, फिर भी 10 साल से शारीरिक कष्ट बना रहता है, कभी कभी जीने का मन भी नहीं रहता, उसे मैं कैसे समझाऊं महाराज जी? आपका अहित आज नहीं किया है, लेकिन आपने अतीत में किया था। हर व्यक्ति गलती करके भूल जाता है, और जब उसकी सज़ा मिलती है तो खबर आती है। आज वर्तमान में नहीं किया, अतीत में किया। कितने महापुरुष थे, पारसनाथ जैसे व्यक्ति वर्तमान में इतने पवित्र थे, आदिनाथ भगवान वर्तमान में इतने पवित्र थे, फिर भी उन्हें 7 महीने 8 दिन तक
कितना अंतराय भोगना पड़ा। तो वर्तमान में तुम पवित्र हो, वर्तमान में आदिनाथ पवित्र थे, लेकिन अतीत में किए हुए की सजा तो भोगना ही पड़ेगी। अपराध करने के बाद तुम कितने ही धर्मात्मा बन जाओ, जो अपराध किया है उसकी सजा तो भोगना पड़ेगी। शशि जैन, बेगमगंज। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, पचरंगे में जिन रंगों को पंच परमेष्टियों का प्रतीक माना गया है, उनका कोई विशेष कारण है क्या? अब कलरों के संबंध में तो पंच परमेष्टि का आता है ध्वजा के संबंध में, लेकिन सबसे अच्छी ध्वजा जो शुभ सगुण रूप में होती है, क्योंकि पांचों रंग एक दूसरे रंग को क्रॉस करते हैं, इसलिए शुभ कार्यों में केसरिया ध्वजा का ही प्रयोग करना चाहिए। आपने देखा ध्वजारोहण के समय पचरंगे ध्वज का प्रयोग नहीं करते, केसरिया का ही करते। तो केसरिया ध्वज सबसे अच्छा सगुन है, शुभ है, ये मानना चाहिए। पचरंगा ध्वज ठीक है, 100 पीस के लिए रखना हो तो रख लीजिए। सुनीता, गोवडिया, इंदौर। आप गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जैन धर्म के अनुसार मुझे घर बनाना है तो भूमि पूजन में क्या करना चाहिए? भूमि पूजन में कुछ नहीं, शिला का स्थापन करके अपने मंदिर में विधान करो पंच परमेष्टि आदि, और शेषाक्षत जो विधान के बचे रहें उनका क्षेपण करके काम शुरू कर दो, यही है और कोई विशेषता नहीं। श्रीमती नीलू जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय के 12वें सूत्र में लोकाकाशयो गाहा और 18वें सूत्र में आकाशस्याव गाहा, दोनों सूत्रों में क्या अंतर है? लोकाकाशयाव गाहा इसलिए है कि वो लोक के अंदर ही 5 द्रव्य होते हैं, और सामान्य आकाश दे दिया क्योंकि आकाश अखंड है। वैसे लोकाकाश में ही अवगाहना होती है, और लेकिन आकाश जो अलोकाकाश है उसमें अवगाहना देने की शक्ति तो है, लेकिन कोई उसमें अवगाहना लेता नहीं। शक्ति तो उसमें है, लेकिन कोई अवगाहना उसकी लेते ही नहीं, वहाँ कोई जाते ही नहीं है। इसलिए आकाशस्य अवगाहा ये आकाश द्रव्य का लक्षण है। तो लक्षण संपूर्ण आकाश का बनाया जाता है, लेकिन अवगाहित लेने वाले जीव कहाँ होते हैं? लोकाकाश में होते हैं। तो इसलिए जाओ दियो आयासम लोया आसो जय धन ठानम, ऐसा द्रव्य संग्रह में आया है कि जितने स्थान पर जीवादि द्रव्य ठहरते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। वहाँ लोकाकाश की विशेषता बताई गई है, यहाँ आकाश का लक्षण बताया गया है। अर्पिता, थांदला। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य नरक तिरंच आयु का बंध हो गया है, तो वह गत्यंतर में सम्यक दर्शन को ले जा नहीं सकता है। यह सिद्धांत की प्रूफना मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या मतलब है? यदि किसी जीव को आयु बंद हो गया, बाद में वो तीनों सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। उपसम सम्यक दर्शन भी, क्षयोपसम भी और छायक तीनों प्राप्त कर सकता है। लेकिन जब मनुष्य से मनुष्य बनेगा, मनुष्य त्रियंच बनेगा, मनुष्य से नारकी बनेगा, तो क्षयोपसम सम्यक दर्शन उसका छूट जाएगा। उपसम सम्यक दर्शन में, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन में मरण होता ही नहीं है, इसलिए उसका ले जाने का सवाल ही नहीं। छायक सम्यक दृष्टि यदि हो गया है तो मनुष्य त्रियंश बनेगा तो वो भोग भूमि ही जाएगा, और नरक जाएगा तो प्रथम नरक तक जाएगा। ऐसी विशेषता जानना चाहिए। यानी क्षयोपसम सम्यक दर्शन छूट जाएगा, दोनों सम्यक दर्शन की विशेषता है। विजय जैन, मुंबई। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि धर्म क्रिया आदि करने से नुकसान भी हो सकता है, अगर ऐसी संभावना तो व्यक्ति धर्म ही क्यों करेगा? फिर
धर्म के नुकसान ऐसे हो सकता है कि धर्म विवेकहीन, लाइट जलाने से करंट भी लग सकता है, तो कह दो ऐसी लाइट लगाने से मतलब क्या है? बोलो, लाइट से करंट लग सकता है कि नहीं? तो ऐसी लाइट लगाने से मतलब क्या है? निकालो घर में से लाइट। गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं? तो ऐसी गाड़ी में बैठने से क्या मतलब है? घर में बैठे बैठे भूकंप आ सकता है कि नहीं? तो घर में रहने से क्या फायदा है? पग पर रिक्स है। तो ये चीजें, धर्म को विवेकहीन करोगे तो नुकसान है, और विवेक से करोगे तो कहीं नुकसान होने का सवाल ही नहीं। धर्म से नुकसान नहीं है, विवेकहीनता से धर्म करने वाले को नुकसान है, ऐसा मानना चाहिए। पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, ज्योतिष मंडल यानी ज्योतिषी देव मध्यलोक में है, ऊर्ध्वलोक में, और सूर्य, चंद्र एवं तारागण तो दृष्टि गोचर होते हैं, लेकिन यह ग्रह और नक्षत्र क्यों नहीं दिखाई देते हैं? जो सारे नक्षत्र हैं ये सब मध्यलोक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि 1,00,000 योजन का मेरु है। ग्रह आदि, नक्षत्र आदि सब दिखाई देते हैं, अपन पहचानते नहीं हैं। सूर्य चंद्रमा चूंकि बड़े हैं और उनका आकार बड़ा है, उनकी कांति बड़ी है, इसलिए दिखते हैं। शेष नक्षत्र ग्रह भी यदि देखने के लिए आंखें हों, माइक्रोस्कोप वगैरह हो, तो देखने में वो भी आते। हमने राजस्थान के अंदर, वहाँ माउंट आबू के अंदर एक व्यक्ति ने दूरबीन लगाई शाम को, और जितने ये ग्रह हैं, शुक्र है, बुध है, गुरु है, ये उस दूरबीन से दिखाए तो इतने बड़े बड़े दिखते हैं जैसे चंद्रमा दिख रहा हो। शनि ग्रह दिखाया उसने, गुरु दिखाया, शुक्र दिखाया। इस समय कहाँ थे? पूरे 1-1.5 घंटे तक पूरे तारों को दूरबीन के माध्यम से दिखाया। तो यदि देखने का साधन हो तो देखने में आते हैं। एक जिज्ञासा ऐसी आई है कि जिसका समाधान हमें ही देना पड़ेगा। हम चाहते तो पर्ची अलग कर देते, लेकिन फिर भी समाधान जरूरी है। उसमें लिखा है कि पूज्य सागर जी के जन्म के बारे में 3 बातें आती हैं। कोई पाली बताता है, कोई बंट बताता है, कोई ललितपुर बताता है। तो सत्य क्या है? तो सत्य ये है कि पूज्य सागर का जन्म तो नेमावर में हुआ, इंदौर के पास, और जन्म देने वाले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। लेकिन जो शरीर का जन्म हुआ है, उस शरीर को जिसने जन्म दिया है वो पाली के थे, और उनको जिसने जन्म दिया वो बंट के थे, और इस शरीर का जहां जन्म हुआ वो ललितपुर में हुआ है। संजय सराफ, सिरपुर। माता पिता, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। माता पिता का अपनी ही संतान पर मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक अत्याचार न्यायोचित है क्या? और उसे बात बात पर बद्दुआ देना क्या ठीक है? तुमने माँ बाप की बात तो बता दी, लेकिन तुम कितने खुरापाती हो ये मैं मम्मी पापा से पूछूंगा, फिर बताऊंगा। कोई भी माँ बाप बेटे को बद्दुआ दे रहा है, वो बेटे का समझ लेना चाहिए कुछ ना कुछ तो है। और कभी कभी ये बात अलग है कि माता पिता भी कई बार निकृष्ट होते हैं, क्योंकि वो भी तो इंसान हैं। एक बेटे को जन्म देने से कोई बाप भगवान नहीं बन गया, वो भी तो किसी बाप का बेटा है। इसलिए कई पिता ऐसे होते हैं। प्रश्न तो बहुत जाहिर है कि बेटे इतने अच्छे होते हैं और माता पिता जो हैं उनको इतना परेशान कर देते हैं कि कई बार बेटे जीवन में सोचते हैं कि ऐसे माता पिता से अच्छा तो है कि ये माता पिता नहीं मिलते तो अच्छे। बेटे के मन में ये भाव आ जाए कि माता पिता नहीं होते तो अच्छा था, इससे बड़ा अभिशाप उन माता पिता को दूसरा नहीं हो सकता।
इसलिए माता पिताओं को इतनी सावधानी रखना चाहिए, कहीं मेरा बेटा मेरे ही से तो परेशान नहीं है, मेरे द्वारा तो कहीं ऐसा भाव तो नहीं कर रहा है कि कहाँ के ये दुष्ट माता पिता मिले। ये अभिशाप कभी लेके मरना मत। बाप का अभिशाप फिर भी बेटा काट लेगा, लेकिन बेटा का अभिशाप बाप को लगेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। बेटा यदि गलती कर दे और बाप को दुख हो जाए तो उसका सुधार हो सकता है, क्योंकि जिसने गलती की है वो छोटा है, जिसने गलती की है वो अज्ञानी है, जिसने गलती की है वो बालक है। लेकिन माता पिता गलती करे और बेटा परेशान हो जाए तो कर्म उन माता पिता को कभी माफ नहीं करता, उनको तो निधत्त निकाचित कर्म भोगना पड़ेंगे, यानी उनको कई भवों तक निपुता होना पड़ेगा। जिनके बेटे अपने माँ बाप से परेशान हैं, माँ बाप के अत्याचारों से परेशान हैं, वे माता पिता कान खोल के सुने, इस भव में तुम्हारा बेटा तुमसे इतना परेशान हो गया, अब तुम कई भवों तक बेटे का मुंह देखने के लिए तरस जाओगे, तुम्हारे जीवन का एक अभिशाप बन जाएगा। इसलिए माता पिता हो तो कम से कम बेटों को इतना दुख मत दो कि बेटा तुम्हारे अत्याचारों से, दुश्मन के अत्याचारों से नहीं, अपने माँ बाप के अत्याचारों से बेटे को आत्महत्या का भाव आ जाए, परिणाम आ जाए। ये माता पिता का बहुत बड़ा अभिशाप है। आप माँ बाप हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को, उसने गलती की है, लेकिन आप तो माँ बाप हैं, आपको अपने अत्याचार ये देखना चाहिए, कहीं मेरे कारण से मेरा बेटा दुखी तो नहीं हो रहा है, ये माता पिता को प्रथम देखना चाहिए। श्रीमती मीना अनोरा, ललितपुर, दिल्ली। पूज्य गुरुदेव, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी कि आपने कहा था कि भक्ति कलश सभी ललितपुर वालों को लेना है और दिवाली पर अपने घर पर ले जाना है, लेकिन हम लोग दिल्ली में रहते हैं और दिवाली पर ललितपुर नहीं आ पाएंगे, तो क्या हम बाद में ले जाएंगे तो दोस्त तो नहीं लगेगा? नहीं, दोस्त तो नहीं लगेगा, बाद में भी ले जा सकते, ले जाते हैं कई लोग, लेकिन तुम्हारा जो संकल्प है वो दिवाली तक है और बाद में भी आते हैं तो कोई उसमें दोष नहीं, कोई बाधा नहीं। सोनम जैन, रानीपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि मानसिक बीमारी तेजी से फैल रही है, तो ऐसे में हमें भक्तांबर जी के कौन से श्लोक से मानसिक बीमारी दूर की जा सकती है और दुश्मन को दूर करने के लिए कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए? कल का प्रवचन सुबह का आप सुन लेना। कल हमने जो प्रवचन दिया था यही दिया था कि तुम अपने मन पर ऐसा कोई विचार करो जिस विचार को जो व्यक्ति सुने वो आपकी प्रशंसा करे कि आपके इतने अच्छे विचार हैं। मानसिक प्रदूषण बनने का मूल कारण है कि हर व्यक्ति दूसरे को अपने अनुकूल बनाना चाहता है, बस एक ही कारण है, कोई कारण नहीं। संसार में जितने टेंशन हैं, जितनी तकरारें हैं, जितनी बुराइयां हैं, घर घर की लड़ाइयां हैं, मात्र एक कारण से हर व्यक्ति चाहता सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, सारी दुनिया मेरे अनुसार नाचे, सारी दुनिया मेरे अनुसार चले। बस एक सबसे बड़ी बीमारी। घर के जितने फूट डलते हैं बस इसी कारण से डलते। घर में जितने झगड़े होते हैं बस बहू मेरी बात नहीं मानती, सासू मेरी बात नहीं मानती, राजा राजाओं में युद्ध हुए हैं तो इसलिए मेरी बात नहीं मानती। तो मात्र इसी के लिए हम 1 महीने से प्रवचन दे रहे हैं स्वयं शक्ति जागरण पर
कि दुनिया को अनुकूल बनने की अपेक्षा तुम प्रयास करो कि मैं दुनिया का कितना अनुकूल मैं बन सकता हूं। सारी मानसिक बीमारी खत्म हो जाएगी। दुनिया तुम्हें क्या दे रही है इस पर विचार करने की अपेक्षा सोचो तुमने दुनिया को क्या दिया है। माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, ये तुम्हारी शिकायत है। तुमने माँ बाप को क्या दिया? उन्होंने तो कम से कम तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारा बचपन निकाला, तुमने क्या दिया? सारी दुनिया में भगवान के पास भी, भगवान भी आजकल मेरी सुनते ही नहीं है, तो मैंने तो मंदिर ही जाना छोड़ दिया। अरे भाई, भगवान ने तो तुझे कुछ नहीं दिया, ये पक्का है। तूने भगवान को क्या दिया ये बता दे। जितना दिया उतना ले ले, और क्या करेगा? कितना दिया वापस ले ले। तो व्यक्ति ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाले से हमें सब कुछ मिलना चाहिए, पर ये नहीं सोचते हैं हम किसको क्या दे पा रहे हैं। हम अपनी इच्छाएं नहीं पूर्ति होती हैं तो हमें मानसिक बीमारी होती है, टेंशन हो जाता है। मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मैंने जो कहा उसका पालन क्यों नहीं हुआ, बस पारा गरम। तो इसका तो कोई इलाज है नहीं। जब तक ये धारणा तुम्हारी रहेगी, जब तक तुम किसी से कोई ना कोई अपेक्षा रखोगे, तब तक तुम्हें मानसिक बीमारी बनी रहेगी। और एक दिन ऐसी कर्म बंधेगा कि मन भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। प्रिया जैन, दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, चलते फिरते समय, ऐसे समय में हम भक्तांबरजीरा पाठ कर सकते हैं क्या? चलते फिरते भक्तांबरजीरा पाठ पढ़ सकते हैं क्या? वो पाठ के अंतर्गत नहीं आएगा, आलोक। लेकिन सोपयुक्त तो है ही। ये सामने कुर्सी पे बैठे हैं, ऊपर चबूतरे पे, देखो पीछे लोगों कितनों को अंतराल पड़ रहा है सामने। हाँ, आप ये नीचे बैठा लो। कितने बार कहा है कि बैठते ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात। नहीं, आपको नीचे बैठते नहीं बनता तो पीछे जाइए ना। अब देखो कितने लोगों को रोक रहे थे पीछे। ये कुर्सी हटा दो, यहाँ हटा पीछे। और कल से, अभी बताऊंगा बाद में, कल से कुर्सियां पंडाल में से हटा दो सर। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, महावीरा चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल, इन सभी टीवी चैनलों के समक्ष बैठे हुए और साक्षात गुरु चरणों में बैठे हुए सभी भक्तों की ओर से गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की जिज्ञासा समाधान में सर्वप्रथम जिज्ञासा करेंगे हमारे शास्त्रीय विद्वान डॉक्टर सुनील जी संचय। इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रीति अभिनव सौर्या। आज की इस बुंदेलखंड की धर्मनगरी ललितपुर में आज जो इस पावन धरा पर दृश्य परिदृश्य देखने को मिला है, वो महाराज श्री आपके 3 चतुर्मास यहां पर हो चुके, लेकिन आज तक ऐसा परिदृश्य देखने को नहीं मिला। महाराज श्री कल जैसी बात हुई थी, वो परिदृश्य इसलिए ऐसा देखने को नहीं मिला क्योंकि मंच पर विराजित जो हमारे संत हैं वो भी 2012 जैसे नहीं हैं, और जो भक्त यहां पर बैठे हैं वो भी अब 2012 जैसे नहीं रहे। हमारे संतों ने जो अपनी साधना तपस्या के द्वारा अपनी साधना में जो वृद्धि की है, आप देखिए हमारे जगत पूज्य जो मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज श्री हुआ करते थे, आज वो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज श्री हो चुके हैं। 2012 में जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम तो चलता था, लेकिन उसका टीवी पर लाइव प्रसारण नहीं होता था। उस समय महाराज श्री का जिज्ञासा समाधान केवल ललितपुर तक सीमित था, और आज हमारे जो जगत पूज्य मुनिराज हैं ये संपूर्ण विश्व स्तरीय हो चुके हैं। हमारे छुल्लक धैर्य सागर जी महाराज श्री थे, उन्होंने भी अपनी साधना में वृद्धि की और आज एलक श्री धैर्य सागर महाराज श्री हो चुके हैं। 2017 में हमने पूज्य सागर महाराज श्री को सुना, लेकिन पूज्य सागर महाराज श्री भी वो 2017 वाले नहीं है। आपकी भी जो साधना में वृद्धि हुई है, वो साधना में आपकी जो ऊर्जा, आपकी जो ओरा आवा मंडल है, वो अपने आप दूसरों को आकर्षित करने वाला असंख्यात गुणी वृद्धि आपकी साधना में हुई है।
तो ऐसे मंच जब आपका बदल गया है तो महाराज श्री हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जो 2012 के भक्त थे, ये भक्त भी अब 2012 के नहीं है। इनके धन, वैभव, समृद्धि सभी में असंख्यात गुणी वृद्धि हुई है और इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जो आज सुबह यहाँ पर मंच पर विराजित थे उन सभी ने देखा है 2012 में हमारे ललितपुर में जब चतुर्मास हुआ था तो उसके प्रथम कलश की बोली हमारे अध्यक्ष जी श्रीमान अनिल जी अंचल जी ने ली थी। उस समय 31 कलश की थी और आज पुनः उसी परिवार ने फिर से प्रथम कलश की बोली का सौभाग्य प्राप्त किया और वो राशि बढ़कर के 5 गुनी हो गई है। और ये महाराज श्री आपके भक्ति का प्रभाव है। ये 10 वर्ष की जो आपका आशीर्वाद मिला है इनको, इस 10 वर्ष में जो धर्म की वृद्धि हुई है। आप लोगों ने 12 भावना पढ़ी होगी, उसमें लिखा फले अनंत जो धर्म ध्यान की, अनंत गुणी फलती है। और निश्चित रूप से जो इन्होंने 5 गुना तो दान दिया है, फलित तो अनंत गुनी ही हुई होगी। कई गुना इन्होंने कमाया है। लेकिन आज पुनः आपने कहा कि 2012 का जो चतुर्मास था वो बीज को बोने का था, ये फसल को काटने का है। फसल तो इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी काटी है और ये तो बीज राख फल भोगवे। आज इन्होंने फिर से बीज का वपन कर दिया और 151 कलश की राशि से प्रथम कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान अंचल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत आपके दान की अनुमोदना। इन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे क्षेत्रपाल मंदिर जी के प्रबंधक श्रीमान राजेंद्र कुमार जी थनवारा वाले परिवार, उन्होंने भी 151 कलश की राशि से प्रथम कलश सर्वार सिद्धि अमृत कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। दोनों परिवारों का बहुत बहुत दान की अनुमोदना। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ, इस चतुर्मास की जो प्रारंभ होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है उसका प्रारंभ ध्वजारोहण से होता है और वो ध्वजारोहण आलोक बाबू क्या होता है, जो शास्त्रों में बातें लिखी वे 100% सही। वो अभी तो वो 12 भावना लिखा ना, काना पौड़ा पड़े हाथ या चूसे तो रोवे और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय। वो काना पौड़ा यानी आगे का जो पौड़ा होता है ना, गन्ना, यदि उसको चूसोगे तो कितना बेकार लगता है, लेकिन खेती में वही बोया जाता है। इसी प्रकार धन दौलत को भोग विलासता में बोगे तो बाद में रोना पड़ेगा, और उसी धन दौलत को धर्म ध्यान में बोगे तो 2012 का कलश भी लोगे और 2022 का भी लोगे। और महाराज श्री आज इन्होंने जो बीज का वपन किया है, अब अगला चतुर्मास जब आपका होगा तब देखना इस कलश की बोली कितनी आगे जाएगी। और ये विश्वास है कि ये बोली भी हमारे अध्यक्ष जी को ही प्राप्त होगी। आज का जिन्होंने ध्वजारोहण किया वो भी आपके अनन्य भक्त हैं, आपके प्रति अनुपम अद्वितीय श्रद्धा रखने वाले श्रीमान सोमचंद जी, संजीव जी, राजीव जी, समस्त लकी गुप्त परिवार। ये परिवार ऐसा है, इन्होंने केवल ललितपुर में ध्वजारोहण नहीं किया, अभी आपका चातुर्मास जो चांदखेड़ी में हुआ है उस चांदखेड़ी में भी आपने ध्वजारोहण करने का पुण्य अवसर प्राप्त किया था। इसके बाद अमृत सिद्धि कलश में जिन्होंने अपने नाम लिखवाए हैं, जिन्होंने पुण्यार्जन किया, श्रीमान महेंद्र कुमार जी, विमलेश कुमार जी, पाली वाले परिवार, इन्होंने 21 कलश की राशि से अमृत सिद्धि कलश अपने विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमारी पंचायत के महामंत्री जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, जो सरल स्वभावी हैं, ऐसे हमारे श्रीमान अक्षय जी टड़ैया, डॉक्टर मृदुला जी टड़ैया, अनिमेश जी टड़ैया, आपने भी 21 कलश की राशि से अमृत सिद्धि कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। हमारे पंचायत के पूर्व मंत्री श्रीमान कुशल चंद जी, आनंद जी, सौरभ जी एडवोकेट, आपने भी 21 कलश की राशि से अमृत सिद्धि कलश लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। जयंती परिवार अलवर राजस्थान से आपने भी 21 कलश की राशि से अमृत सिद्धि कलश विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। 21 कलश बोलो, राशि मत बोलो, 21 कलश से जिन्होंने रिद्धि सिद्धि कलश स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे श्रीमान सुशील कुमार जी, अभिषेक जी, पारस ज्वेलर्स, सोनीपत वाले, आपने भी रिद्धि कलश 11 कलश की राशि से यहां पर विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया।
श्रीमान सेठ उत्तम चंद जी, अनुराग जी, कोयला परिवार कटनी, आपने भी रिद्धि सिद्धि कलश स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। कोटा से श्रीमती वंदना जी बड़जात्या, आपने भी रिद्धि सिद्धि कलश स्थापन करने का पुण्यार्जन किया। श्रीमान प्रभात साहे जी मुंबई और श्रीमान अरुण जी, मयंक जी, पुष्पा जी, श्वेता जी, सामली परिवार, आपने भी रिद्धि सिद्धि कलश 11-11 कलश की राशि से रिद्धि सिद्धि कलश स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और वैभव जी, सतीश जी, संभव जी, सुचि, रितिका, अरुण, साधना, सामली परिवार, आपने 5 लाख रुपए की राशि से सिद्धि कलश स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक और परिवार इसमें एक ऐसा है जिन्होंने 11 कलश की राशि से प्रतिदिन जो अभिनंदन नाथ भगवान की शांति धारा होगी और जो शांति धारा में पूज्य गुरुदेव से उनके नाम का उच्चारण किया जाएगा, ऐसे पूरे 4 माह के लिए 11 कलश की राशि से अपना नाम लिखवाया है। ये उनका कलश तो है ही, कलश भी लेते हैं। ये देखें, तरुण जी, रजनी जी, काला, ब्यावर परिवार, आप जब से ब्यावर का चतुर्मास हुआ है हम तब से देख रहे हैं, प्रति वर्ष आपका मंगल कलश स्थापना भी करते हैं और शांति धारा में पूरे 4 महीने तक आपके मुखारविंद से उनके नाम का उच्चारण होता है 11 कलश की राशि से। यह बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है कि गुरु महाराज के मुख से हमारा नाम निकले, और वो भी किस समय, जिस समय शांति धारा की जा रही है, ऐसे शांति धारा के समय गुरु महाराज के मुख से। गुरु महाराज कभी गृहस्थों का नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन गृहस्थों का नाम लेते हैं केवल शांति धारा के समय। ये एक अभूतपूर्व अवसर हम सभी के पास होता है, जिसका पुण्यार्जन हमारे तरुण जी, रजनी जी, काला, जो ब्यावर निवासी हैं, उन्होंने प्राप्त किया। बॉम्बे प्रवासी, बॉम्बे, हाँ, मुंबई निवासी। श्री सेठ उत्तम चंद जी, प्रभा देवी जी, अनुराग जी, कोयला परिवार कटनी, आपने भी रिद्धि सिद्धि कलश स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। एक और सबसे महत्वपूर्ण, जो पूरे चतुर्मास का केंद्र बिंदु होता है, जिस पर संपूर्ण भारत देश की नजरें होती हैं, वो है हमारा श्रावक संस्कार शिविर। 4 महीने की प्रभावना एक तरफ और 10 दिन का श्रावक संस्कार शिविर एक तरफ। जितने भी श्रावक संस्कार शिविर में संस्कार दिए जाते हैं, ये हम अभी मंच पर देख रहे हैं, हमारे नगर गौरव पूज्य सागर जी विराजमान हैं। ये कोई और नहीं, ये संस्कार शिविर की देन है। और ललितपुर से केवल पूज्य सागर महाराज श्री नहीं, हमारे भाव सागर जी महाराज श्री, विमल सागर जी महाराज श्री, अनंत सागर जी महाराज श्री, जितने भी हमारे महाराज श्री, यहाँ से 7 मुनिराज और 2 छुल्लक जी यहाँ से दीक्षित हुए हैं, ये सभी के सभी पूज्य महाराज श्री के संस्कार शिविर के शिविरार्थी रहे हैं। और ऐसे संस्कार शिविर का पुण्यार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है 111 कलश की राशि से। देखें, आपने जब पुण्यार्जन करने के लिए ऊपर महाराज श्री से निवेदन किया, इनके पुण्य की क्या कहें, अभिनंदन नाथ भगवान के चरणों में जाकर के आप अभिनंदन नाथ भगवान के चरणों में तो थे ही, और गुरु महाराज के चरणों में लौट गए, आंखों से अश्रुधारा बह निकली कि यह सौभाग्य केवल हमें ही मिलना चाहिए। ऐसे हमारे बड़े मंदिर जी के प्रबंधक श्रीमान अजित कुमार जी, गदियाना परिवार, श्रीमान अजित कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, जितेंद्र कुमार जी, श्रीमती किरण जी, विवेक जी, नेहा जी, अंशुल जी, प्रीति जी, आशीष, सुवीर, नानू, अक्षत, अविनाश जी, नीलेश जी, रेशु, अनुराग, सभी गदियाना परिवार, पूरा गदियाना परिवार यहाँ पर आगे आए गुरु चरणों में। ये अभी तक जितने शिविर रखे, सभी शिविरों में प्राय हर शिविर के शिविरार्थी है। जोरदार करतल ध्वनि से। केवल यहाँ के लोग ही नहीं, भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जो भी आज तक 25 सालों से शिविर लगता आ रहा है और एक भी शिविर जिस शिविरार्थी ने अटेंड किया है, वो सभी अपने घरों पर बैठ करके ऐसे पुण्यार्जक परिवार का ताली बजा करके हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। हाँ, अविनाश को तो सभी शिविरार्थी जान जाएंगे। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि 2 साल से सभी शिविरार्थी तरस रहे थे कि हे गुरुवर, कब ऐसा मौका आएगा कि हम आपके चरणों में आकर के संस्कारों को अर्जित कर सकेंगे। और 2 वर्ष के बाद देखो, ललितपुर नगर ही एक ऐसा नगर है जहां से श्रावक संस्कार शिविर की नींव रखी गई थी, और ये 2 वर्ष का जो गैप हुआ है, अंतराल आया है,
अंतराल के बाद पुनः उसी ऊर्जा के साथ इसी भूमि से फिर से प्रारंभ हो रहा है। 2 वर्ष का रुका हुए जो भीड़ है ना, ये 2 वर्ष का रुका हुआ माल को बैरियर लगा के रोकना पड़ेगा, नहीं तो संभलेगा नहीं। महाराज श्री, हमारे पुण्यार्जक परिवार का कहना है कितने भी शिवरार्थी आए, हम सभी शिवरार्थियों की बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे, कोई भी व्यवस्था में कमी नहीं आएगी। महाराज श्री, हम ललितपुर वाले बैरियर तो नहीं लगाएंगे, जितने आना है आने दीजिए। महाराज श्री, कोई कमी नहीं है ललितपुर समाज में। हमारे पुण्यार्जक परिवार दिल खोल करके, कुबेर का द्वार है ये तो महाराज श्री, बिल्कुल बैरियर नहीं लगाएंगे। जिसको आना है आप सभी आइए, 5000 नहीं 10,000 शिवरार्थी भी होंगे तो ललितपुर समाज उनका आवभगत करने में पीछे नहीं रहेगी। जोरदार करतल ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत संपूर्ण परिवार, गदियाना परिवार। देखो क्या है, मैं रोकूंगा भी तो मैं इसलिए नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि बैरियर के बाजू में एक साइड में गेट होता है, तो जब शिवरार्थी ही मुनि बन के बैठा है तो मैं रोकूंगा तो वो 2 नंबर में बुला लेगा कि आ जा भाई, तो क्योंकि मेरे पास सोच नहीं चलेगा। तो पूछ सागर पार महाराज जी आप तो शिवरार्थी थे, मुझे तो देखो क्या होता है। चले एक ही परिवार, हाँ, सिंगई अब्बू लकी सब। ये जो परिवार के सदस्य हैं, ये महाराज श्री, ये सदस्य भी हर जगह जाकर के आपके शिविर में भर्ती होते हैं। सभी परिवार के सदस्य आपके शिवरार्थी रहे हैं और आज ललितपुर की इस पुण्य धरा पर इनको अन्य सभी शिवरार्थियों की आवभगत करने का, उनका आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके चरणों में उनकी तरफ से बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे डॉक्टर सुनील जी संचय। अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हम भक्तांबर स्तोत्र के 36वें काव्य उन्नेत्र हे में नभ पंकज पुंज कांति को जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि जब अरहंत भगवान चलते हैं तो जमीन के ऊपर चलते हैं, नीचे से देवगण कमलों की रचना करते हैं। इससे हमें कमलों की रचना का प्रमाण प्राप्त होता है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि अरहंत भगवान चलते कैसे हैं? चलने से तात्पर्य हमारा यह है कि वह चलते समय शारीरिक क्रिया करते हैं या अपने आप चलते हैं। यदि शारीरिक क्रिया करते हैं तो आश्रव और बंद का भी उसमें योग बनेगा। कृपया समाधान करने की अनुकंपा बने। नमोस्तु। मुझवर कुंद महाराज ने प्रवचन सार के अंदर एक गाथा दी है कि केवल ज्ञान के ऊपर ठाननी सेज विहारा, उनका उठना बैठना सब नेचुरल होता है, उपयोग पूर्वक नहीं होता, वो बुद्धि पूर्वक नहीं करते। अपने आप वहाँ के लोगों के पुण्य का भाव होता है, वो वहाँ चले जाते हैं। पुण्य में कमी आ जाती है, वो उठ के विहार कर देते हैं। उनके पैरों में डग भर के चलते हैं, क्योंकि उसी श्लोक में लिखा है कि भगवान जब पग धरते हैं तो वो अपने पैरों के नीचे जो देव हैं वे कमलों की स्थापना करते। 32 दिशाओं में कमल बिछे रहते, आगे 7 पीछे 7, ऐसे 7 दिशाओं के 32 भंग बनते हैं, बीच में एक कमल होता है। तो वो जो चलते हैं उनके उपयोग रहित क्रिया, जैसे शरीर हिलने डुलने मात्र से आश्रव नहीं होता। जैसे मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और कोई व्यक्ति उनका हाथ हिला दे में पकड़ करके, तो उनको कर्मों का आश्रव नहीं होगा, क्योंकि उनका उपयोग आत्मा में। इसी प्रकार केवली भगवान का उपयोग निज आत्मा में रहता है। यह अपने आप में अतिशय है। केवल ज्ञान के अतिशयों में आता है गगन विहार। केवल ज्ञान के जो 10 अतिशय हैं उनमें गगन विहार आता है, तो वो उनका अतिशय है कि वो आकाश में विहार करते हैं। उनको आश्रव नहीं रहता, क्योंकि वो बुद्धिपूर्वक उपयोग पूर्वक नहीं करते। इसका समाधान प्रवचन सार में गीयाधिकार में कुंद भगवान ने कहा है।
अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती प्रीति अभिनव सौर्या तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी आलोक भैया जी, अशोकनगर। नहीं है क्या भैया? आप जिज्ञासा करें। शब्दों से आपका क्या होता अभिनंदन, लिए मौन नैनों में अभिनंदन। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि जब समोसण लगता है और तीर्थंकर भगवान जब दिव्य देशना देते हैं तो उस समय उनकी जो भाषा है वो अर्धमागधी और ओंकार रूप होती है, जिसे सिर्फ गणधर परमेष्टि ग्रहण कर पाते हैं। और जब सामान्य केवली को अगर केवल ज्ञान हो तो जो आम जनता उनसे प्रश्न पूछती है तो वो किस भाषा रूप होती है? कृपया समाधान करें। नमोस्तु मुनिवर। भगवान की भाषा ना तो ओंकार रूप होती है और ना अर्धमागधी होती है। भगवान की जो भाषा होती है वो अनक्षरी होती है। भाषा दो प्रकार की है, एक अक्षरात्मक और एक अनक्षरात्मक। अपन लोग जो बोल रहे हैं अक्षरात्मक है, पशु जो बोलते हैं, पक्षु बोलते हैं, ये भाषा होकर अनक्षरात्मक होती है। भगवान की जो भाषा है वो अनक्षरी भाषा होती है और जनता जो है अपनी अपनी भाषा में प्रश्न करते हैं। बुंदेलखंडी है तो बुंदेलखंडी में बोलेगा, राजस्थानी है राजस्थानी में बोलेगा, आंग्ल है यदि मलेच्छखंडी है तो मलेच्छखंड में बोलेगा, जर्मन वाला है तो जर्मनी भाषा में। सब लोग अपनी अपनी भाषा में प्रश्न करते हैं और समाधान भी उन्हें उसी भाषा में मिलता है। लेकिन भगवान कोई भाषा नहीं बोलते। जैसे आजकल जो आपकी ऐसी मशीन चल गई कि आप कोई भी भाषा बोलो, मशीन में अपने आप वो सारी भाषाओं में टाइप हो जाएगा। ऐसे ही भगवान के मुख से निकला हुआ शब्द जो वर्णाएं हैं वे कानों में जाते जाते जिस कान में जाती हैं वो जिस भाषा को जानता है उसको वही भाषा सुनाई पड़ती है। हमारे अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनौरा दाऊ। हमारे बीच में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमान फूलचंद जी साहब बीच में विराजे हैं, सीओ सिटी सदर। आप आए और गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिज्ञासा करें। मेरे गुरुवर मेरा पाक मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु कोटिशार नमोस्तु। गुरुवर, हमारी एक जिज्ञासा है कि चातुर्मास दिगंबर मुनि ही स्थापन करते कि और कोई भी करता है, और इसकी स्थापना कब से शुरू हुई? चातुर्मास कब से स्थापना शुरू हुई और ये क्यों? अगर पानी बरसने से मतलब है तो पानी तो एक माह पहले से बरस रहा है, इसका क्या उद्देश्य है चातुर्मास स्थापन करने का? गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, चातुर्मास जो है बहुत सारे उसमें आया है, दिगंबरों में भी है, श्वेतांबरों में भी है। कुछ चातुर्मास वैष्णव साधु लोग भी करते हैं। चातुर्मास के अंदर वो लोग भी विहार नहीं करते जीवों की हिंसा कर। रही बात इसकी परंपरा कब से है, अनादिकालीन है, जब से श्रमण संस्कृति है तब से है। तीसरा, पानी बरसने से मतलब नहीं है, पानी उन नक्षत्रों में बरसता है तब जीवों की उत्पत्ति होती है। पानी तो शीतकाल में भी बरसता है, पानी तो गर्मी में भी बरसता है, लेकिन गर्मी में बरसने से वो जीवों की उत्पत्ति नहीं होती जो अभी होती है। तो ये आषाढ़ मास का जब समापन होता है, श्रावण मास वस्तुतः वर्षा के 2 महीने होते हैं, श्रावण और भादो। एक ऋतु 2 माह की होती है, तो वर्षा ऋतु वास्तविक रूप से श्रावण की और भादो की ये 2 महीनों में होती है। इन 2 महीनों में जो बरसात होती है उससे दलदल होता है, कीचड़ होता है और उसमें जीवों की बहुत उत्पत्ति होती है। इस कारण से इसका संबंध ज्योतिष से है, नक्षत्रों से है। पूरे कितना भी एक मघा नक्षत्र आता है, उस मघा नक्षत्र में जब पानी बरसता है
तो खेतों में भी झरने फूट जाते हैं। तो पानी का भी अलग अलग मौसम होता है। इन नक्षत्रों में गिरा हुआ पानी नदियों में पूरित करता है, कुओं में पानी आ जाता है और खेती के लिए बहुत लाभप्रद होता है। इसलिए श्रावणवदी एकम से यानी आषाढ़ सुदी पंचमी से चातुर्मास उत्पन्न होता है। पानी से संबंध नहीं है, जीवों से संबंध है। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। अगली जिज्ञासा करेंगी श्रीमती कल्पना जैन, प्राचार्य सुधा सागर इंटर कॉलेज ललितपुर। देखें, हमारे अभिनंदन नाथ भगवान, ये भी भगवान अब 2012 वाले नहीं हैं, ये 2022 के 10 साल के अंदर में ये जो हमारा क्षेत्रपाल मंदिर है ये अकृत्रिम चैत्यालय का रूप ले चुका है। और हमारे अभिनंदन नाथ भगवान की एनर्जी जो है वो एनर्जी भी अनंत गुणा बढ़ चुकी है। अब इनके चरणों की जो शांति धारा होगी, वो शांति धारा करने का पुण्यार्जन करना बहुत ही अपने आप में सौभाग्यशाली माने कि कम से कम राशि में आपको मिल रहा है। अब जो यहाँ पर शांति धारा प्रतिदिन गुरु जी के मुखारविंद से होगी, प्रतिदिन की राशि कम से कम 1 लाख रुपए की है। और आपको यदि 4 महीने तक प्रतिदिन गुरु जी के मुखारविंद से अपने परिवार का नाम बुलवाना है और शांति धारा अभिनंदन नाथ भगवान के चरणों की करनी है, तो मात्र 11 कलश की राशि रखी गई है। प्रतिदिन 4 महीने तक गुरु जी के मुखारविंद से आपका नाम बोला जाएगा और पूरी ऊर्जा आपके प्रति भेजी जाएगी। तो जो भी महानुभाव 11 कलश की राशि से संपूर्ण 4 महीने तक अपने नाम से शांति धारा कराना चाहें, वो यहाँ के कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु मेरे और मेरे विद्यालय परिवार की ओर से। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि संसार के ऐसे प्राणी जो धर्म नहीं करते किंतु वो अधर्म भी नहीं करते, उनकी क्या परिणति होती है? और दया और करुणा क्या धर्म के अंग नहीं हैं? जो मोक्ष मार्गी धर्म है वो नहीं करते, धर्म तो सभी करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति को करुणा और दया तो आती है। ये जो मोक्ष मार्ग संबंधी धर्म है, जो संसार को मिटाने वाला अधर्म है, इससे वो परे हैं। लेकिन जो सामान्य रूप से परिणामों में क्षमता भाव है, शांत भाव है, वो भी शांत भाव से बैठते, वो भी समस्त प्रकार की आकुलता से रिलैक्स, अब मुझे शांति है, कोई विकल्प नहीं है, तो उस समय उनको भी पुण्य का आश्रय होता है। जैसे नीचे जो विकलत्रय आदि हैं, ये ना धर्मी है ना अधर्मी है, ना 5 पापों में से कोई ऐसा कोई खास पाप नहीं करते, लेकिन फिर भी पुण्यबंध करते हैं। ये पेड़ पौधे हैं, अब पेड़ पौधे ना धर्मी है ना अधर्मी है, लेकिन पेड़ भी पुण्यबंध कर रहा है। पेड़ इतना पुण्यबंध करता है कि पेड़ वृक्ष का जीव मर करके सीधा मनुष्य बन सकता है और मनुष्य बन करके उसी भव में मोक्ष जा सकता है। अब पेड़ का एक जीव था वृक्ष में, मर गया, मर के विदेह क्षेत्र में मनुष्य हो गया और मोक्ष चला गया। तो वृक्ष के जीव भी, जो पृथ्वी के जीव भी, जल के जीव भी, अग्नि के जीव भी, वायु का जीव भी, ये भी पुण्यबंध करते हैं, क्योंकि इनके भी परिणामों में हीनादिकता आती है। जब कसाय की मंदता होती है उस समय पुण्य का बंद करते, और ये भी पाप बंद करते हैं, ये भी अशुभ कर्मों का बंद करते। तो इनके अशुभ कर्म के बंद होने से पुनः ये स्थावरों में पैदा हो जाते हैं। इनको इतना पाप तो नहीं करते कि कोई एक इंद्रिय जीव मर करके नरक चला जाए, क्योंकि नरक तो मात्र पंचेंद्री ही जाता है। पंचेंद्री के नीचे वाले जीव इतना पाप नहीं करते कि वो नरक गति चले जाए, लेकिन पुनः स्थावर बन सकते हैं। ऐसा अंतरंग परिणामों से चलता रहता है। जो मोक्ष मार्ग संबंधी धर्म है, ये करे या न करे, इससे पुण्य पाप का संबंध नहीं है। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा करेंगे शिक्षक राहुल जी, जयशील परिवार, और तैयार रहेंगे श्रीमती पिंकी जैन जवेरा। देखें, अभी जो कलश स्थापन की बात चल रही थी, कुछ महानुभावों ने कलश के महत्व को सुनकर के, जिन्होंने भक्ति कलश लिया हुआ था, उन्होंने अपनी राशि को बढ़ा करके सर्वोदय कलश में अपना प्रमोशन कराया है। श्रीमती लाड देवी जी, महावीर प्रसाद जी, पदम कुमार जी कासलीवाल, बीजबाड़ वाले केकड़ी, आपने 1 कलश की राशि से पहले भक्ति कलश अपना आवंटित किया था, आरक्षित किया था।
अपनी राशि को बढ़ा करके 1 कलश 51 श्रीफल करके सर्वोदय कलश इन्होंने कराया है और नगद जमा भी करा दिए हैं। बहुत बहुत अनुमोदना। एक और परिवार श्रीमान महावीर प्रसाद जी, विमल कुमार जी, सुशील जी, शांति जी, मनोज जी, सौरभ जी, गोधा, हिसामपुर, देवली, टोंक, राजस्थान। आपने भी भक्ति कलश को ड्रॉप करके और अपना प्रमोशन किया और सर्वोदय कलश में अपना नाम लिखवाया है। राशि भी इन्होंने भी नगद जमा करा दी है। जिज्ञासा करेंगे राहुल जी। मुनि द्वय के श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि आपके मुखारविंद से कई बार सुना जा चुका है और शास्त्रों में ये वर्णित है कि जिन मंदिरों में सामूहिक पूजन, अभिषेक आदि क्रियाएं होती हैं, उनमें मंदिरों में और प्रतिमा जी में जो ऊर्जा होती है वो अनंत गुनी हो जाती है। तो विगत जब आप 2012 में आए थे, उससे पूर्व और उसके पश्चात आपके आशीर्वाद और मंगल प्रेरणा से यहाँ पर सामूहिक अभिषेक पूजन आदि क्रिया हो रही हैं और भक्तांबर पाठ अखंड चल रहा है। तो महाराज श्री ये जानना चाहते हैं कि 2012 के श्री जी में और 2022 के श्री जी में ये जन जन की जिज्ञासा है महाराज श्री, सभी जानना चाहते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। सामूहिक कार्यक्रमों में मूर्ति में ही नहीं, पूजा में ही नहीं, जो पूजा करता है उसका फल भी बहुत वृद्धि को प्राप्त है। ये मूर्ति अभिनंदन नाथ भगवान की जब 2012 में सब लोग अपने अपनी पूजाएं अपने अपने वेदियों पर करते थे, अपने अपने समय पर अभिषेक होता था, जो जब आया तब अभिषेक कर लेता था। उस समय इस मूर्ति की एनर्जी ओनली 30,000 थी और आज मूर्ति को जो हमने आकर के देखा 1.5 लाख पर एनर्जी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। 1.5 परसों के दिन हमने मूर्ति को देखा, 1.5 लाख पर एनर्जी पहुंची और ये परिणाम उनका जाता है, ये श्रेय मूर्ति का तेज। अभी दोपहर में भी हम मूर्ति के निकट बैठे थे, मूर्ति का जो तेज आया है, मूर्ति की जो एनर्जी आई, अब छूने का नहीं, उनके पास जाते ही एनर्जी एहसास होने लग जाती। पहले मूर्ति को छूना पड़ता था, देर तक हमें मालूम चलता था कि यह मूर्ति की एनर्जी है। अब तो मूर्ति की वेदी के पास जाते ही उसकी एनर्जी का एहसास होने लग जाता है। आप बोलिए 1.5 लाख की एनर्जी आज मूर्ति, ये सारा श्रेय सबसे ज्यादा उनको जाता है ये अखंड भक्तांबर पाठ जो 10 साल से चल रहा है। इतना विधिवत जबलपुर में भी चल रहा है, लेकिन कई बार वहाँ कई लोगों को दिक्कत हो जाती। यहाँ पर अभी 3-4 दिन से देख रहा हूँ, पूरी रात भर मैं भक्तांबर ही सुन रहा और इतनी एनर्जी उस मूर्ति की बढ़ाना अपने आप में। लॉकडाउन में भी 1.5 साल चलता रहा, वो सब लॉकडाउन में चला, हमेशा चला। और यहाँ यात्री जो रात में आते थे वो कहते महाराज जी हम लोग तो रात में डर गए। बोले क्या? मंदिर से भक्तांबर की आवाज आ रही थी। सुबह जाके देखा तो बोले अरे यहाँ तो अखंड पाठ चल रहा है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, सामूहिक रूप से बहुत बड़ी ताकत होती है। क्योंकि तुम अकेले अभिषेक करते हो तब तुम्हारी 2 आंखें देख रही हैं, उतनी भावना है। और हजारों लोग जब देखते हैं तो 1000 गुनी एनर्जी उस अभिषेक गंधोदक में बढ़ जाती है। भीड़ की बोली, जब ज्यादा भीड़ हो तो अभिषेक की बोली क्यों बढ़ जाती है? लोग कहते थे महाराज ये मान बढ़ाई के लिए देते हैं, भीड़ को देख करके बोली बढ़ा देते हैं। मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब इसका मैंने प्रैक्टिकल किया तब मैंने कहा अरे ये भीड़ को देखकर बोली नहीं बढ़ाई है, जितने ज्यादा लोग अभिषेक देखेंगे वो गंधोदक उतना ही पावरफुल होगा। इसलिए जितनी ज्यादा पब्लिक होती है बोली बढ़ाने वाला ज्ञानी जीव उतनी ज्यादा। आज का गंधोदक बहुत महत्वपूर्ण है, आज का अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक साथ हजारों लाखों आंखें देखेंगी और एक साथ जैसे तुम पहली धारा छोड़ोगे
एक साथ सबकी तालियां बजेंगी और जय हो, वो है एनर्जी। और आज ये मूर्ति का जो रूप है वे भक्तांबर पाठ वालों, और ध्यान रखना इतनी बड़ी समाज में रह करके जिन्होंने भक्तांबर के नियम लिए थे और जिन्होंने नहीं लिए थे, वे ध्यान रखना कभी उन पर संकट आ जाएगा तो मत समझना कि मेरे अभिनंदन नाथ भगवान ठीक कर देंगे। मैं तुमसे सबसे कह के गया था, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आवे, जब भी कोई तुम्हारे बड़े कार्यक्रम हो, जब भी तुम्हारी कोई इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही हो, समस्या हो, तो आप लोग मेरा नाम लेकर के और असीम भक्तांबर पाठ में आकर के बैठ जाना, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेरे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, यहीं चबूतरा पे बैठ करके बोर्ड लगा है परमानेंट। जाते समय जब मैं आगरा के लिए जा रहा था, उस समय यहीं बैठ करके आपको ये अमोघ शक्ति दे के गया था। जिन्होंने इस शक्ति का उपयोग किया वे आज बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं, और जिन्होंने नहीं किया वे अपना पश्चाताप करके, अपना प्रायश्चित करके इस चतुर्मास में अपनी भूल को सुधार लें। जिन लोगों ने नियम लेकर के तोड़ दिए हो, मंडल बने, और जिन्होंने नए नियम लिए थे उनको यह चतुर्मास का एक मौका और दिया जा रहा है। बस जो अभी नहीं वो फिर कभी नहीं। इसलिए 24 घंटे में नियम लेना है पूरे ललितपुर समाज को। इस चतुर्मास में प्रातः काल स्मरण में नहीं आया कि इस चतुर्मास की सबसे बड़ी सफलता ये हो कि ललितपुर का एक भी घर, एक भी व्यक्ति ऐसा न बचे जो 24 घंटे में एक बार भक्तांबर अभिनंदन नाथ भगवान के सामने न करे। घर में नहीं, अन्य मंदिर में नहीं, इस मंदिर में, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बढ़ी हुई है। वही भक्तांबर की स्थिति घर में बैठ के पढ़ना, वहाँ का वातावरण उतना शुद्ध नहीं है। वही भक्तांबर अभिनंदन नाथ भगवान के उस स्थान पर पढ़ना जिस स्थान पर अखंड पाठ हो रहा जिस स्थान पर, जिस मूर्ति के सामने 24 घंटे भक्तांबर पाठ पढ़ रहे हो, उस मूर्ति के सामने एक बार भक्तांबर पढ़ना, यानी 24 घंटे के भक्तांबरों की एनर्जी एक बार में मिलेगी। आप जाए किसी मंदिर में गए, आपने भक्तांबर पढ़ा, उसके पहले किसी ने नहीं पढ़ा, वहाँ की एनर्जी बिल्कुल कम है। और जहाँ 24 घंटे भक्तांबर पाठ हो और वहाँ तुम एक बार भी भक्तांबर पाठ पढ़ो। मैं ये भी कह के गया था कि जब भी तुम्हारे घर में कोई बीमार हो तो सब लोग अस्पताल में जाके भीड़ मत लगाओ। अस्पताल में एक व्यक्ति जाकर डॉक्टर के हवाले कर दो और परिवार के लोग इस अखंड भक्तांबर में आकर भक्तांबर पाठ पढ़ें। अभिनंदन नाथ भगवान के सामने का भक्तांबर कर्मों का इलाज करेगा और डॉक्टर शरीर का इलाज करेगा। तुम्हारा मरीज सकुशल लौट के आ जाएगा। वहां भीड़ मत लगाओ, डॉक्टर को अपना काम करने दो, तुम यहां बैठे भक्तांबर पढ़ो ना। और ये स्थिति है, और बहुत बड़ी स्थिति जो आपने प्रश्न किया, वस्तुतः इसका एक बहुत बड़ा रूप है। चूको मत। मैं ललितपुर वालों से फिर कह रहा हूं, चेत जाओ, जाग जाओ। ये मत कहो कि समय नहीं है, किसी दिन बुरा दिन आएगा तो समय ही नहीं बचेगा, ये ध्यान रखना है। इसलिए जब तक ऐसा सुनता नहीं आया, नियम कर लो कि 24, कितना भी व्यस्त हो, कितनी भी परेशानी हो, हम 24 घंटे में एक बार भक्तांबर पाठ अभिनंदन नाथ भगवान के सामने करेंगे। अपने बच्चों से कहो, अपनी महिलाओं से कहो, सबको कहो, जब तुम्हारे लिए, पर एक बार यहाँ बैठ के भक्तांबर पाठ पढ़ना है। बहुत बड़ी एनर्जी मूर्ति में आई है और यह बढ़ती गई तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो 2012 में अभिनंदन नाथ थे, आज अभिनंदन नाथ लाखों गुने आगे पहुंच गए हैं और बहुत बड़ी ताकत है। ठलुआ समय को हलुआ बनाने का सबसे बढ़िया मौका है महाराज।
ठलुआ समय को हलुआ बनाने का सबसे बढ़िया मौका। कहा था मैंने कि यहाँ वहाँ घूमने के समय को, ठलुआ समय को, और ललितपुर में ऐसा कोई काम नहीं है ज्यादा है। सबसे ज्यादा ललितपुर में काम कम होता है, गप्पे ज्यादा होते हैं। उन गप्पों के समय को यहाँ दो, अमूल निधि, अनमोल निधि, और जो इन भक्तांबरों में पाठ में शामिल हो रहा है और उसके कारण 24 घंटे यहाँ कर रहा है, नियम से वो पक्का है, एक दिन वो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करेगा। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में श्रीमती पिंकी जी जबीरा तैयार रहेंगे। श्रीमान ऋषभ जी अशोकनगर। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कर्मों की तीव्रता होती है तो लाख उपाय करने पे भी काम सिद्ध नहीं हो पाते हैं और उसे औदायिक भाव समझकर छोड़ दिया जाता है। तो ये औदायिक भाव क्या कहलाता है? और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के पलटने पे यानी चेंज करने पे क्या कर्मों की तीव्रता कम होती है क्या? औदैक भाव का अर्थ होता है जैसा कर्म का उदय आया वैसा भाव कर लिया। क्रोध कर्म का उदय आया, क्रोध कर लिया। उदाहरण के लिए कोई निमित्त बना, अपना व्यक्ति आया, राग कर लिया। दुश्मन सामने दिखा, द्वेष कर लिया। जैसा निमित्त मिला वैसे परिणाम कर लिए। बुरा निमित्त मिला, बुरे परिणाम, अच्छा निमित्त मिला, अच्छे परिणाम। ये औदैक भाव कहलाता है। और क्षयोपशम भाव कहलाता है क्रोध कर्म का उदय आया है लेकिन मैं क्रोध नहीं करूँगा। सामने बुरा निमित्त मिला है, हम बुरे परिणाम नहीं करेंगे। सामने कोई गाली दे रहा है, मैं क्रोध नहीं करूँगा। तो निमित्त और कर्मों के उदय के अनुसार अपने परिणाम नहीं करना क्षयोपशम भाव है। तद्रूप करना औदैक भाव है। औदैक भाव से हानि है, उसका संसार कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि औदैक भाव बंध मूलक होते हैं। पहला जो कर्म बना था अब नया फिर और बन जाएगा। एक द्रव्य छेद काल भाव भाव से कर्मों की निर्जरा में अंतर आता है। अभी मैंने कहा ना, वही भक्तांबर घर में पढ़ना, वही भक्तांबर अन्न मंदिर में पढ़ना, वही भक्तांबर क्षेत्रपाल में अभिनंदन नाथ भगवान के पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। क्षेत्र बदल गया ना, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ 24 घंटे बरगणाएं भक्तांबर की चली है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार परिवर्तन आता है। नमोस्तु महाराज जी। पूज्य ऋषिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संगीता जी सिंघई सागर। पूज्यवर, देखने में आता है छोटे गांव शहर के सब लोग महाराज माता जी के पास दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन महाराज जी उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो साधु संत हमारे नगर में गांव में भी पधारे हैं। महाराज जी, हमारे सबके पुण्य से साधु संत माता जी हमारे गांव में भी आती हैं माता जी, लेकिन महाराज जी वहाँ किसी कारणवश या किसी कारण के बस वहाँ उनका लाभ नहीं मिल पाता महाराज जी। अब वो सामूहिक पाप कर्म का उधर रहता है समाज का, वो तो ठीक है महाराज जी, लेकिन वो महाराज जी बिना बचाए वो समाज का छोटा सा व्यक्ति वो तो ना चौका चूल्हे में लगा रहता है। करो, कर्म के उदय से अच्छी वस्तु कर्म के उदय से मिल जाती है। पुण्य बढ़ता है तो अच्छी वस्तु मिलती है, पुण्य घटता है तो अच्छी वस्तु नहीं मिलती है। अपने पुण्य को गाढ़ा करो, पुण्य को परिवर्तित करो। ओम शांति। श्रीमती संगीता जी सिंघई सागर। इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी हर्षिता जैन, छात्रा प्रतिभास्थली। देखिए, भक्ति कलश के लिए अभी नगद राशि प्राप्त हुई है। श्रीमती प्रतिभा जैन कड़ंकी, डॉक्टर संजीव जी कड़ंकी, ललितपुर। एक और सर्वोदय कलश के लिए राशि प्राप्त हुई है। श्रीमान सुरेश चंद जी, राजीव जी, मौसम जी, नवकार जी जैन, संस्कार ग्रुप चंदेरी, अशोकनगर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में समस्त लक्की बुगडोपो परिवार और समस्त सागर से ताले वाले परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी 2 जिज्ञासा हैं। प्रथम जिज्ञासा, आज हमारे परिवार को आपकी असुम अनुकंपा से ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुवर, तो ध्वजारोहण करने का क्या महत्व है? और दूसरी जिज्ञासा है कि वैयावृत्ति को अंतरंग तप में क्यों रखा गया है और वैयावृत्ति किन की करना चाहिए? ध्वजारोहण वह शक्ति है जो उस पंडाल में, उस स्थान पर जितनी एनर्जी होती है उसको अर्थ के रूप में ग्रहण करके, और ध्वजाएं जितने प्रकार की हवाओं से टकराती है ध्वजा, उन हवाओं के माध्यम से वह सुभिक्ष का संकेत देती है।
जैसे ध्वजा के माध्यम से सारी दुनिया जान लेती है कि यहाँ कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, उसी प्रकार ध्वजा स्थापित करने वाला व्यक्ति कहीं भी चला जाए, दूर से लोग पहचान जाएंगे कि ये फलाना व्यक्ति आ रहा है। उसका यश इतना हो जाता है कि वो वहाँ पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन उसके नाम, उसकी पहचान पहुँच जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम वो वहाँ पहुँचे ही नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों में श्रद्धा है, आस्था भाव है, लोग उनको आस्था से, अभी तो तुम गए ही नहीं वहाँ। तो इस प्रकार का ध्वजारोहण करने वाला ऐसा पुण्य कमाता है कि उसका यश वहाँ तक भी पहुँच जाता है जहाँ तक वो स्वयं नहीं पहुँच पाता। स्वयं भी नहीं पहुँच पाएगा, वहाँ तक उसका नाम, उसका यश, उसकी ख्याति पहुँच जाती है। ऐसे ध्वजा का फल होता है। भैयावृत्ति को अंतरंग फल इसलिए रखा क्योंकि दूसरे की सेवा करने में जो बाहर से होती है उसको भैयावृत्ति नहीं कहा। भैयावृत्ति में सबसे पहले ग्लानि को जीतना पड़ता है। भैयावृत्ति में मान कसाय को जीतना पड़ता है, और मान कसाय और ग्लानि जब जीती जाती है तभी भैयावृत्ति बनती है। इसलिए भैयावृत्ति को अभ्यंतर तप कहा जाता है। कुमारी हर्षिता जैन, छात्रा प्रतिभा स्थली। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अकलंक जी। एक और सर्वोदय कलश के लिए नाम आया है श्रीमती वीणा जी, संदीप जी, रचना जी, ऋषभ जी, सौरभ जी, लखनऊ। आपके परिवार की ओर से भी एक कलश 51 श्रीफल की राशि से एक सर्वोदय कलश का पुण्यार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि किसी छात्रा का पढ़ने में मन नहीं लगता है तो वह पढ़ने की बहुत कोशिश करे तो उसका समाधान निकालिए। पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ने की कोशिश बहुत करते हैं। खेलने कूदने में तो लगता है। हाँ। तो खेलोगे, खेलने कूदने में मन कम लगाओ तो पढ़ाई में मन लगेगा। खेलने कूदने का नियम ले लो, हम इतने घंटे तक खेलने कूदने नहीं जाएंगे और नियम से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे मन लग जाए। नमोस्तु महाराज जी। श्री अकलंक जी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रागनी जैन। ललितपुर नगर के कुलगुरु पलपल स्मरणीय निर्वापक श्रवण जगत पूज मुनि पुंगो मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जिज्ञासा है, 30 साल से है जिज्ञासा। जब देवगढ़ में कार सेवा हो रही थी तब एक किताब निकली थी, ये गुरु चरण जहाँ पड़े बाबा तीरथ होए। तो महाराज श्री जिज्ञासा ऐसी है कि लिखने वाले लेखक ने कैसे उस समय जान लिया था कि हमारे पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ एक नया तीर्थ का निर्माण करेंगे। तो हम महाराज जी ये जिज्ञासा उसने कौन से ज्ञान से जान लिया था 30 साल पहले। सारी दुनिया के जो बातें हैं, नीतिप्रद बातें, वे अनादि अनंत काल से उसी रूप में मानी जाती रही। अब समय समय पर वह कहावतें जिस पर लागू हो जाएं, हो जाती हैं। कहावतें तो चलती रहती हैं अनादिकाल से। श्रीमती रागनी जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अनीता जैन, खनिया धाना वाले। रागनी जैन, माइक शीघ्रता करें। चलिए, भक्ति कलश के लिए जो नाम प्राप्त घर घर में स्वाध्याय की अलख जगाने वाले गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरा प्रश्न यह है कि सम्यक दृष्टि जीव को 7 भयों के समय में कैसे भाव रखने चाहिए? सप्त भयों से, सब भयों से ग्रस्त यदि है तो वह श्रद्धा पूर्वक रखेगा। सांप यदि सामने आ रहा है तो डरेगा मरने से, लेकिन अंदर से यही चिंतन करेगा कि सांप मेरी आत्मा को मार नहीं सकता, शरीर को मार सकता है, लेकिन अभी मेरा शरीर मेरे काम का है, इसलिए मुझे शरीर से बचाना जरूरी है। ये तो पक्का सिद्धांत कर लेगा कि मेरी आत्मा को सांप मार नहीं सकता, वो शरीर को ही काटेगा, शरीर में जहर चलेगा, लेकिन शरीर अभी मेरे काम का है, इस शरीर से मुझे धर्म ध्यान करना है, इसलिए मुझे शरीर को बचाना जरूरी है। ऐसा भाव करता हुआ वो अपने सांप से बचने का प्रयास करेगा। यानी बचाव तो करेगा, लेकिन तत्व दृष्टि उसकी आएगी।
उस समय उससे पूछो क्या सांप आत्मा को काट सकता है? बोला नहीं काट सकता। तो फिर क्यों भाग रहे हो? पूरे शरीर को काटेगा और शरीर अभी मेरे काम का है। ऐसी तत्व दृष्टि उसके अंदर बैठ जाती है तो श्रद्धात्मक उसके 7 भयों से मुक्त होता है और क्रियात्मक में वह सापेक्ष कर लेता है। नमोस्तु महाराज। श्रीमती अनीता जैन खनिया धाना वाले, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक कुमार जी बैंक वाले। मंचासीन मुनिद्वय के चरणों में पूरी दुनिया के सभी उन जीवों की तरफ से जो वाणी के अभाव में आपसे नमस्कार करने सामने नहीं आ सकते, उनकी तरफ से कोटिशः नमन। महाराज श्री, आपने ईसरवारा प्रवास में प्रथम प्रवचन में बताया था कि ईसरवारा में निर्माण क्षेत्र के प्रति आप कोई भी प्रेरणा नहीं देंगे क्योंकि ये क्षेत्र आपके लिए उच्छिष्ट है। तो महाराज श्री, हमने इष्टोपदेश ग्रंथ में पढ़ा है कि उच्छिष्ट मतलब जो हमने छोड़ दिया है जूठन की तरह उच्छिष्ट। तो हम सिर्फ जिज्ञासा ये है कि आपके लिए ईसरवारा में कुटुंब परिवार धन धान्य तो उच्छिष्ट हो सकता है, लेकिन चैत्य और चैत्यालय के प्रति प्रेरणा देना ये उच्छिष्ट की श्रेणी में आएगा क्या? सुनो, समझ गया मैं सब बात। क्या होता है कि बोलना नहीं बोलना, जब किसी क्षेत्र में दूसरा व्यक्ति प्रभारी है तो दूसरे प्रभारी को वहाँ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब उस स्थान का प्रभारी पूज्य सागर को बना दिया था, अब जब जिसको बना दिया है तो उनके बीच में अपनी टांग अड़ाना पूज्य सागर के खाते को छोड़ दिया। और दूसरी बात है, सुनो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं है तो कई कार्य हमें तुम्हारे कारण से रोकना पड़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप लोगों को क्यों डर लगता है महिलाओं से? महिलाएं भैया बेटी क्यों नहीं कर सकती, पैर क्यों नहीं छू सकती? आप लोगों का बैराग कच्चा है, और जब आप लोगों का बैराग पक्का है तो हमने कहा तो फिर आपको डर क्यों, चाहे पुरुष करें चाहे महिलाएं करें? तो हमने कही मैं तो नहीं डरता। तो बोले महाराज जी आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा मैं तो नहीं डरता। तो महाराज फिर हम अपनी पत्नी को बुलाऊं, भैया एक तरफ मैं करूंगा एक तरफ। मैंने कही मैं तुम्हारी पत्नी डरता हूं क्या? मैं तो नहीं। कही महाराज देखो मैं बुला ही लूंगा। तो मैंने कही धमकी किसको दे रहा है? फिर मैंने कहा कि ठीक है महाराज जी आप बात देखो, बाद में नाराज मत होना। मैंने कही सवाल ही नहीं उठता। मैंने कही सुनो, जब महिला पुरुष में कोई भेद नहीं है तो हमारे कमरे में से रात के 10 बजे अकेला कोई पुरुष आ सकता है कि नहीं? और रात के 10-11 बजे अकेली कोई महिला मेरे कमरे से निकले और आप बाहर बैठे हो, उसमें आपकी पत्नी और हो, तो भाई साहब बताओ आपको क्या आग लगेगी? ये बता दो। अरे स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं, पुरुष निकला तो कुछ नहीं और स्त्री निकली तो। मैंने कही आप लोगों को आग न लगे इसलिए हम इनसे दूर रहते हैं, जिससे तुम शांत बैठे रहो, क्योंकि दुनिया की दृष्टि बहुत गंदी है। अभी मैं वहां के संबंध में बोलूं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो शांतिनाथ को कहा था ना, दिन में 3 बार नमोस्तु करता हूं, लेकिन नाम इसलिए नहीं लेता हूं कि तुम्हारी बुद्धि बड़ी निकृष्ट है। तुम यही कहो महाराज जी का तो अभी भी राग है वहां, तो तुम्हारी अंदर आग न लगे इसलिए मैंने बोलना उचित नहीं समझा। अंदर की बात ये है। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है भगवान कि समो शरण में अन्य केवली जो विद्यमान होते हैं उनकी गंधकुटी लगती है या नहीं? लगती है। पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया कि समोषण में मुनियों की सभा में बैठते हैं सभी लोग, सभी मुनिराज, क्योंकि अरहंत भगवान जो हैं उपचार से हैं। वस्तु रूप से अरहंत भगवान मुनि महाराज ही हैं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने
अरहंत भगवान को मुनियों में कोटि में लिया। 5 प्रकार के मुनि होते हैं, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नात, कहा निर्ग्रंथ। ये निर्ग्रंथ मुनि हैं, तो अरहंत भगवान भी मुनि महाराज ही हैं सिद्धांत के अनुसार। उपचार से उनको भगवान कहते हैं। तो वे मुनियों की कोटि में, और समोषण के अंदर जितने अरहंत हैं केवली भगवान सामान, वे मुनियों की सभा में बैठते हैं, अलग से उनका कोई स्थान नहीं। जब भगवान का प्रवचन नहीं होता है उस समय श्री मंडप के बाहर चारों तरफ स्तूप बने हैं, 1000 खम्भों वाले, 500 खम्भे वाले। उन स्तूपों में सामान्य केवली जाकर बैठते हैं और उनका वहाँ उपदेश होता है। तो कुछ स्तूपों में शुद्ध केवली बैठते हैं, कुछ स्तूपों में गणधर परमेष्ठी बैठते हैं, कुछ स्तूपों में सामान्य केवली बैठते हैं, और जगह जगह थोड़े थोड़े लोग बैठकर उनका उपदेश चलता है। लेकिन जब भगवान बोलते हैं सभी अपनी अपनी सभाओं में बैठते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, भक्ति कलश के लिए कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी सामर्थ्य नहीं हो रही है कि हम भक्ति कलश ले पाएंगे। उनकी भावना है कि इसकी राशि थोड़ी सी कम हो जाए तो हम भी ले पाएं। ना तो मुझे राशि चाहिए है, ना मुझे कलश चाहिए है, तुम्हारी भक्ति चाहिए है तो वो है। सुबह हमने पहले ही बोल दिया कि कलश आपके चतुर्मास के हैं, मेरे चतुर्मास में कलश नहीं होता। मेरा चतुर्मास तो जंगलों में होता था, वहाँ का कलश है। आपके लिए कलश है ये, आपके लिए यह चतुर्मास शुभ और मंगलदायी हो, ऐसा हो। और सबसे बड़ी गंदी आदत क्या है देश की, कई बार इस संस्थाओं में नाम आता है, महाराज जी आप छात्रावास खोल रहे हैं, इतनी ज़्यादा फीस रखने से गरीब का क्या होगा? तो मैंने से कम रख दूंगा, तो सारे अमीर गरीब की लाइन में आ गए। सारे अमीर गरीब के, साहब मैं भी कोई अमीर तो नहीं हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, मैंने ये भी करके देख लिया आलोक बाबू, मैं सब सैंपल करके देख चुका हूँ, तुम्हारी जात को सोचा जाए सब गरीब बन गए। साहब मेरे पास भी कहा है, मैंने कहा भाई तुम तो बड़े आदमी हो, क्यों? नहीं साहब मैं भी गरीब हूँ। फिर मैंने लिखा इस छात्रावास में गरीब का प्रवेश वर्जित है। पोस्टिंग पास कराई, कमेटी कहने महाराज जी आप साधु, मैंने कहा टेक टू ऑर्डर, लिखो यहाँ इस छात्रावास में गरीब का प्रवेश वर्जित है। अब लिखना पड़ा, हमने कहा नीचे और लिखो, लेकिन गरीब कभी दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। कहां से प्रवेश करेगा अमीर आदमी, लेकिन दरवाजे से गरीब वापस नहीं जाएगा, अंदर से नहीं, दरवाजे। अब उसमें गरीब लोग, मुश्किल से हमें प्रति वर्ष छात्रावास में 8 से 10 गरीब मिलते हैं, और उन गरीबों की आड़ में 250 अमीर गरीब बन रहे थे। कितने? 250 अमीर गरीब बन रहे थे। अब क्या हो गया उसमें, 250 में से 8 निकाल दो, कितने हुए? 242। 242 तो अमीर पढ़ते हैं, और 10 जो हैं दरवाजे पर अमीर बनते हैं, गरीब बनते हैं, और दरवाजे के अंदर अमीर बनकर प्रवेश करते हैं। 8 सेट तैयार कर दिए मैंने। एक गरीब आएगा, वो दरवाजे पर सेट उसको फीस देगा, और वो अंदर जमा कराएगा, और अंदर जब जमा कराएगा तो वो अमीर बन के कराएगा। एक इतनी सी बात की तो नहीं, एक बच्चा रो पड़ा क्योंकि उसके लिए फीस माफ कर दी गई थी, गरीब था, तो बच्चा रो पड़ा, मेरे पास आया, बोले महाराज जी ये बच्चे कह रहे हैं तू तो समाज की रोटियां खा रहा है फोकट में, मैं तो फीस देता हूँ। महाराज जी ये लोग मुझे ऐसा टोरना देते हैं, मुझे बहुत, अरे मैंने कहा ये तो अमीर आदमी गरीब को खा जाएंगे। बस उसी दिन मैंने कहा अब गरीब छात्रावास में नहीं आएगा, दरवाजे पर उसको अमीर बनाता हूँ, और अंदर जाकर के उसको अमीर बन के आता है, किसी को पता नहीं किस पर कृपा है। बोलो कैसा रहा सैंपल, समझ गए ना? इसमें गरीबों का कलश विराजमान करना वर्जित है, और गरीब क्षेत्रपाल के दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। अंचल जी लिस्ट बनाओ जी। एक कम करते ही सारे अमीर गरीब आते थे। हमने गरीब छात्र लिए बहुत फंड बनाए,
गरीबों तक पहुंचता ही नहीं, सब अमीरों के बच्चे पा जाते। आपकी कमेटियों के, आपके रिश्तेदार सब गरीब बन जाते। अमीर गरीबों के लिए फंड निकलता है और वो अमीरों के बीच में ही बढ़ जाता है। इसलिए मेरे से मत कहलवाओ गरीब, क्योंकि मैं गरीब पसंद नहीं करता हूँ। मैं तो गरीब को भी अमीर बनाने की प्रक्रिया जानता हूँ। जय हो, जय हो। यही व्यवस्था में तो एक हमारे जो इस निर्माण कार्य को देख रहे थे सतीश जी इंजीनियर साहब, उन्होंने ऐसे किसी पुण्यार्जक की मदद करने की कोशिश की है कि अगर किसी की सामर्थ्य नहीं है तो उसके साथ हम 51,000 अपने मिला सकते। आप गरीब की लिस्ट लाइए, मेरे पास गरीबों के मदद करने वाले सेठ बहुत हैं। आज के जिज्ञासा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अब मुनि श्री की आरती करने का पुण्यार्जन देखो, साक्षात गरीब लोग अपनी लिस्ट बनाएं, 2 गवाह बनाएं, उसकी जांच की जाएगी कि सही में गरीब है। फिर उसके लिए मैं क्या दिलाऊंगा वो बाद में बताऊंगा। साक्षात गुरु चरणों की आरती करने का पुण्यार्जन करने का अवसर प्राप्त होगा। शीघ्रता से अपने नाम दें। देखो, कल से अंचल जी आप एक काम करें, यदि आपको अनुकूल लगे तो पंडाल में से सारी कुर्सियां हटा दें। हर व्यक्ति एक एक ओम शांति। जब पंडाल में शुरू में लोग नहीं रहते हैं तो लोग कुर्सी उठा करके सब बीच में बैठ जाते हैं, और 2 दिन हो गए मुझे टोकते टोकते, कोई मानता नहीं है। और सब पंडाल के अंदर कोई कुर्सी नहीं, जिनको बैठते नहीं बनता है वे कुर्सी लेकर के बाहर मानस्तंभ के वहाँ दूर बैठे। पंडाल के अंदर कोई कुर्सी नहीं रहेगी, ये सारी कुर्सियां यहाँ से हटा दी हैं। जी महाराज। आरती प्रारंभ। आप तो आलोक बाबू जी, आप गरीबों की तो चर्चा कर रहे हो। अभी ललितपुर में कितने अमीर हैं जिन्होंने कलश नहीं लिए? उनकी लिस्ट तो बताओ पहले। जी बिल्कुल। गरीबों को मेरे ऊपर छोड़ दो, पहले अमीरों की लिस्ट तो बताओ कि जिन्होंने अभी अमीर होकर के भी नहीं लिए, उनका क्या होगा? गरीबों का तो क्या होगा वो मैं जानूंगा, अमीरों का क्या होगा ये तो बताओ, उनका क्या होगा? चलिए आरती की थाल लेकर के आएंगे, आरती प्रारंभ करें। म्यूजिक वाले सजाए कि मैं आज उतारूं आरतियां।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन, रवि मेडिकोस, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री